नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान का जो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, लॉजिक गेट। तो दोस्तों, इसको हमें 3 खंडों में डिवाइड करके पढ़ना है। आज की वीडियो में हम बड़े ही इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको जानने वाले हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इसकी सत्यता सारणी कैसे बनाएंगे, इसका प्रतीक कैसे बनाएंगे और इनका बूलियन व्यंजक हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, तभी आपको जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो देखिए जरा, सबसे पहले समझते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है। ठीक है, दरअसल ये एक तरह के सर्किट होते हैं, एक तरह के परिपथ होते हैं जो किसी सर्किट में, यानी कि इस तरह से होते हैं कि अगर किसी सर्किट में जो है धारा बह रही हो तो या तो उसको जोड़ देते हैं या फिर उसको रोक देते हैं। ऐसे ही सर्किट को हम लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक है, आप समझते हैं इसके प्रकार। तो 3 प्रकार के ये होते हैं। ठीक है, एक तो होता है और गेट, एंड गेट और एक नॉट गेट। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं और गेट और, ठीक है, एंड गेट। एंड गेट आपको एक कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ठीक है, एंड गेट। और एक होता है आपका नॉट गेट, NOT, नॉट गेट। ठीक है, तो तीनों आपको यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारा और गेट है वो क्या है। ठीक है, हमें एक एक को जो है यहाँ से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 और गेट। ठीक है, मैं आपको एक बात और बताता हूं कि जो हमारे पास गेट है ये मेन केवल 3 ही गेट होते हैं। ठीक है, इसके फिर अंदर नॉट को ऐड करिएगा, फिर एंड को किसी के साथ ऐड करिएगा तो ये कई टाइप के हो जाते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो केवल 3 ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझिएगा। देखिए क्या होती है इसकी परिभाषा। तो इसमें हमें क्या देखना है कि इसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल होता है। वैसे तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन को पढ़ना जो है इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन इनका जो बूलियन व्यंजक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी को ही जो है हमें यहाँ पर समझना होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इसका मेन नहीं होता है। तो इसका जो बूलियन व्यंजक होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ व्यंजक। इसका जो व्यंजक होता है ये बूलियन व्यंजक होता है। ठीक है, बूलियन व्यंजक। ठीक है, व्यंजक क्या होता है इसका, y = a+b। ये आपको याद रखना है और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसका जो बूलियन व्यंजक है ये एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों अगर हम इसके प्रतीक की बात करें, क्या अगर हम इसके प्रतीक की अगर हम बात करें तो प्रतीक होता है इसका इस टाइप का। थोड़ा सा इसको मोड़ दीजिएगा। ये y है, y = a+b, और ये इधर आपका हो जाएगा a और ये हो जाएगा आपका b। ये a और ये हो जाएगा b। ठीक है, ये इसका प्रतीक होता है। आप चाहो तो यहाँ पे और लिख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रतीक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी जिसका परिपथ है। ठीक है, और परिपथ के आधार पर ही मैं इसकी सत्यता सारणी को जो है क्लियर करूंगा। ठीक है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे एक परिपथ बना लेना है इस तरह से। मान लीजिए आपके पास A है और मान लीजिए आपके पास क्या है भैया, ये आपके पास B है। ठीक है, ये आपके पास B है और अभी आपको जो है यहाँ पर एक बैटरी लगा देना है। ठीक है, ये आपने बैटरी लगाया और यहाँ पर लगा दीजिएगा आप एक बाह्य बल्ब लगा सकते हो आप। ठीक है, ये क्या है, इसका परिपथ है, परिपथ। ठीक है, अब जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये बैटरी का प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है। ठीक है, इसकी सत्यता सारणी यहाँ पर बनाएंगे, सत्यता सारणी, सत्यता सारणी। ठीक है, एक तरफ आप क्या बनाइएगा, आप एक तरफ A बनाइएगा, एक तरफ आप B बनाइएगा और एक तरफ आप बनाइएगा y = a+b। ठीक है, y = a+b। तो आपने सारणी बना लिया होगा। ठीक है, इस सारणी के आधार पे जो है हमें समझना है कि कैसे यहाँ पर सर्किट जो है पूरा होता है। यहाँ पर जो है ना, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, क्योंकि जो कंप्यूटर के जो डिजिट होती है ना उसको हम 0 और 1 में ही शो करते हैं। ठीक है, अगर मतलब सर्किट बंद है तो 1, सर्किट खुला है तो 0। फिर से बताता हूँ, अगर सर्किट बंद है मतलब परिपथ बंद है तो 1, और अगर सर्किट जो है खुला हुआ है मतलब परिपथ खुला हुआ है तो 0। ठीक है,
अब आप यहां समझिएगा, हमारे पास यहाँ ए है, देखो ए बी और y बराबर a प्लस बी, यानी कि जब आप बल्ब देख रहे हो ना y बराबर a प्लस बी। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखो मैं आपको बहुत मजे के साथ ये बता रहा हूँ, आप भी कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से करंट चलता है तो ये करंट यहाँ जॉइंट पे जाता है। ठीक है, जैसे करंट जॉइंट पे जाता है तो ए सिग्नल में जाता है। मान लीजिए मैं इस ए सिग्नल को बंद कर दिया, मैंने इसको बंद कर दिया, और जब मैं इसको बंद करूंगा तो मतलब बंद हुआ तो यहाँ पर एक। ठीक है, अब ये जब ये परिपथ आपका बंद रहेगा तो इसका मान भी यानी कि एक है। बताओ ये आपकी समझ में आया कि नहीं है? लेकिन ये खुला हुआ है तो खुले हुए के लिए जीरो हो जाएगा, खुले हुए के लिए क्या हो जाएगा भैया? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, अब आप इसको खुला रहने दीजिए। ठीक है, ए को जो है खुला रहने दीजिए। अगर ये खुला हुआ है और धारा जो है इधर को जाएगी तो बल्ब जलेगा, यानी कि अगर इसका मान एक है तो बल्ब आपका जलेगा, और जब बल्ब जलेगा तो इसका मान भी क्या होगा? एक होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद अगर हम दोनों को बंद करेंगे, मतलब इसको भी बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे, तो यानी कि इसका मान भी एक हो जाएगा। क्या? इसका मान भी एक हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों का मान एक हो जाएगा तो सर्किट फिर भी चलेगा, यानी कि बल्ब आपका जलता रहेगा फिर भी। ठीक है, तो इस कंडीशन में विद्यार्थियों फिर भी जो है यहाँ पर बल्ब जलेगा, यानी कि इसका मान भी एक होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए आप इसको भी खुला रहने दीजिए, इसको भी खुला रहने दीजिए भैया, जब आप सर्किट को दोनों तरफ से खुला रखोगे तो इसमें तो बल्ब जलने का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, तो इसमें भी करंट नहीं जाएगा, यानी कि ये भी आपका मान क्या हो जाएगा भैया? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा और गेट जो है कंप्लीट हुआ और आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं एंड गेट को देखते हैं क्या है। तो इसके बाद समझते हैं एंड गेट। ठीक है, एंड गेट का सबसे पहले बूलियन व्यंजक हमें लिख लेना है, बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक। ठीक है, और जिससे पहले हमने और गेट पढ़ा था वो भी क्या है हमारा दोस्तों? बूलियन व्यंजक है। ठीक है, तो बूलियन व्यंजक का फॉर्मूला होता है यहाँ पर y बराबर a इंटू बी। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि जब आपने और गेट पढ़ा था तो यहाँ पर प्लस था, और अभी आप एंड गेट पढ़ रहे हो तो यहाँ पर इंटू है, इंटू इंटू। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपके? और इसके बाद समझते हैं इसका जो क्या, इसका जो प्रतीक होता है, तो जो हमारा इसका प्रतीक होगा वो भैया कैसा होगा प्रतीक? ये ए, ये बी, और ये है y बराबर a इंटू बी। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आपने और गेट बनाया था ना, तो और गेट में क्या बनाया था आपने? जरा गौर करिएगा, जब आपने और गेट बनाया था भैया तो आपने और गेट में थोड़ा सा इस तरह से मोड़ा था, मतलब यहाँ मुड़ाव था, है ना, यहाँ पे मुड़ाव था। लेकिन अब क्या होगा? एकदम से जो है ना एकदम स्ट्रेट होगा, सीधा होगा। ठीक है, ये क्या होगा भैया? एकदम से जो है सीधा होगा। और गेट वाला ऐसा था, और एंड गेट वाला क्या होगा? एकदम स्ट्रेट लाइन में इसको आपको जो है दिखा देना है। ठीक है, इतना समझ में आया आपके प्रतीक? अब इसके बाद बात करते हैं इसकी सत्यता सारणी और इसका जो परिपथ है वो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो समझते हैं, पहले आप इसका परिपथ देख लीजिए। तो मैं यहां पर बना देता हूं इसका परिपथ। ये ए है, ये यहां पर जो है मैं बी ले लिया, और यहां पर एक बल्ब लगा दीजिएगा सर्किट में। ठीक है, ये y है आपका, y इक्वल टू a इंटू बी। यहाँ पर आप एक बैटरी लगा दीजिएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर बैटरी ये होगा। ठीक है, अब ये आपका सर्किट जो है बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी सर्किट के आधार पे दोस्तों आपको क्या बनाना है? सत्यता सारणी बना देनी है, सत्यता सारणी। तो जैसे आपने भी बनाया था ना, जैसे आपने किसका बनाया था? और गेट का सत्यता सारणी बनाया था, ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर लिख देना है क्या, कि ये a है, ये b है, और ये y बराबर a इंटू बी है। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए जरा, अगर मान लीजिए मैं एक परिपथ को बंद करता हूं, और अगर हमारा जो परिपथ है वो बंद होगा तो यानी कि उसका मान 1 होगा, और अगर ये क्या होगा? ये ओपन होगा, मतलब खुला होगा, तो उसका मान 0 होगा। ठीक है, जैसे भी आपने और गेट में किया था। तो मान लीजिए a का मान जो है वो 0 है। ओ चलो बंद 1 करते हैं,
ए का मान क्या है 1 है, इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो बी का मान क्या है 0 है, तो इधर ही बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि भैया करंट तो इधर से जाना है ना, जब करंट इधर से जाना है तो सर्किट क्या होगा, सर्किट पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि हटा हुआ है। तो इसका मतलब कि वाई में भी करंट नहीं जा रहा है, मतलब बल्ब नहीं जलेगा। तो बल्ब नहीं जलेगा तो 0, ठीक है। अभी आप क्या करिएगा, अब आप करिएगा ए को खुला रहने दीजिएगा और बी को 1 कर दीजिएगा, और वाई का मान क्या हो जाएगा भैया, ये 0 हो जाएगा। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि मेरे लाल अगर ये मान जो है आपका ये खुला रहेगा, यानी कि स्विच आपका खुला हुआ है, ठीक है, लेकिन आपका बी बंद है। बंद सर्किट के लिए मैंने आपको बताया है क्या, बंद सर्किट के लिए मैंने आपको बताया है 1 आपको मान रख देना है, तो वाई में तो फिर भी करंट नहीं जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए आप इसको भी खुला रखिएगा तो 0, ए को भी खुला रखिएगा, बी को भी खुला रखिएगा 0, तो करंट फिर भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों। अब हम करने वाले हैं, इसको भी बंद कर दीजिएगा, इसको भी बंद कर दीजिएगा, यानी कि इसका मान भी 1 है और इसका मान भी 1 है। तो भैया बल्ब जो है आपका वो बहुत अच्छे से जल रहा है। बताओ भाई, ये भी आपने बंद कर दिया, ये भी तो सर्किट पूरा, और जब सर्किट पूरा तो उसका मतलब आपका बल्ब जल रहा है, ठीक है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। आप चाहे तो प्रतीक के अंदर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो प्रतीक के अंदर ए एंड डी एंड यहां भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नोट गेट क्या है। तो इसके बाद हम अपने अंतिम पॉइंट पर है दोस्तों, और अब हमें पढ़ना है नोट गेट के बारे में। तो नोट गेट का सबसे पहले हम प्रतीक जानते हैं और इसका बूलियन व्यंजक जानते हैं। तो बूलियन व्यंजक होता है क्या, कि व्यंजक होता है इसका y बराबर a का बार कर दीजिए, y बराबर a का क्या कर दीजिएगा, बार कर दीजिएगा, ठीक है। ये इसका व्यंजक होता है। अब इसका प्रतीक मैं आपको दिखा दे रहा हूं, प्रतीक। तो प्रतीक होता है क्या, प्रतीक इसका इस तरह से होता है। ये यहां पर क्या है, y बराबर a बार, ठीक है। ये क्या है आपका a, ठीक है। मतलब इसमें एक ही निवेशी होता है और एक ही निर्गत होता है, केवल एक ही बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद बात करते हैं, इसका सर्किट जानते हैं कि इसका सर्किट जो है दोस्तों वो किस तरह का होता है, ठीक है। फिर इसकी सत्यता सारणी को यहाँ पर सर्किट के आधार पर जो है हम बनाएंगे, ठीक है। तो जिसकी परिपथ की बात करूं मैं, तो परिपथ होता है किस तरह से, परिपथ, परिपथ होता है, ये हो जाएगा आपके पास यहां पर, ये लगा दीजिए आप ए, ठीक है, और यहां पर जोड़ दीजिए बैटरी, और यहां पर जोड़ दीजिएगा क्या, बल्ब जोड़ दीजिएगा, ठीक है। y बराबर a बार, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका इस तरह से सर्किट बना देना है। तो अब इसकी सत्यता सारणी की बात करते हैं। यहाँ पर सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, ठीक है। तो सत्यता सारणी में आप क्या देख रहे हो, केवल एक a है और केवल y है। यहाँ पर a रखिए और यहाँ पर देखिए y बराबर a बार, ठीक है। तो ये सारणी आपकी इस तरह से हो जाएगी। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइएगा कि यदि मान लीजिए आपके पास ये जो ओपन है, मतलब सर्किट खुला हुआ है, तो सर्किट खुला हुआ है तो 0, लेकिन जब आप देख रहे हो कि यहाँ से धारा अभी भी बह रही है, बताओ धारा बह रही है कि नहीं बह रही है, यानी कि इसका मान 1 है अभी भी। भैया सर्किट खुला हुआ है और धारा का मान जो आपका बल्ब है वो अभी भी यानी कि जल रहा है, ठीक है। और अब आप क्या करिएगा, सर्किट को बंद करिएगा। तो जब आप इस सर्किट को बंद करिएगा तो किरचॉफ का नियम है ना, पास का नियम, उसी को फॉलो होगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि किरचॉफ के नियम के आधार पे जो भी पास सर्किट जो है पास बनेगा तो सर्किट इस तरह से हो जाएगा, यानी कि इसका मान आप 1 रखिएगा तो वाई में धारा नहीं जाएगी, ठीक है। तो वाई में धारा जो है नहीं जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसकी सत्यता सारणी में केवल इतना ही हमें बता देना है, ठीक है। तो उसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन नहीं बताई है क्योंकि डेफिनेशन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखती, जितना ज्यादा क्या बूलियन व्यंजक, प्रतीक और इनका परिपथ और इनकी सत्यता सारणी,
ये 2 से 5 नंबर के बीच में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।